नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। चेयरमैन सीताराम यादव सहित पार्षदों ने किया पदभार ग्रहण। बहरोड नगर पालिका के नवनियुक्त चेयरमैन सीताराम यादव सहित अन्य पार्षदों ने शुक्रवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद चेयरमैन ने कहा कि सबसे पहला काम मेरा बहरोड को स्वच्छ करना एवं अमन चैन और शांति कायम करना होगा। चेयरमैन ने विधायक बलजीत यादव का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही बहरोड नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। जनता ने हमें यह पदभार सौंपा है, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित बहरोड विधायक ने चेयरमैन सहित संपूर्ण पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि चेयरमैन और उनकी पूरी टीम अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और हमारा प्रत्येक पार्षद चेयरमैन की पावर रखेगा। हम शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं करेंगे, पार्षदों को शक्तियां देंगे जिससे बहरोड का संपूर्ण विकास हो सके। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका कार्यालय में किसी भी काम से पहुंचेगा तो उनकी सम्मान के साथ सुनवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पूरी तरह से उनका साथ दूंगा। इस मौके पर विधायक बलजीत यादव का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम पार्षदों द्वारा किया गया, जिनमें रोहिताश यादव वार्ड नंबर 32, संपत राम वार्ड नंबर 14, पुखराज गुप्ता वार्ड नंबर 16, मनोज कुमार वार्ड नंबर 13, सुनील चौहान वार्ड नंबर 27 व संजय यादव वार्ड नंबर 26 शामिल रहे। इन पार्षदों के द्वारा विधायक व चेयरमैन का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। देखें ये खास रिपोर्ट। सबसे पहला चेक किसके नाम से दिया आपने? देखिए, सबसे पहला चेक मैंने कर्मचारियों के नाम से दिया है। और जो आप 10 साल की इंतजारी की जो बात कर रहे थे, कहते कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए। समय चलता रहता है लेकिन आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आदमी को हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। चाहे वो काम के प्रति हो, चाहे राजनीति के प्रति हो, चाहे और कोई चीज़ के प्रति हो, लेकिन आदमी की पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। मैं इसी को लेकर के और 10 साल से बराबर संघर्ष करता रहा हूँ। और बहरोड की 36 बिरादरी से मैंने मेरे कभी संबंध कम नहीं किए, बल्कि मैंने 36 बिरादरी के बीच में गया हूँ। मैं उनके सुख दुख में शरीक हुआ हूँ। और आज इसी का नतीजा है कि 36 बिरादरी ने बहरोड कस्बे के लिए मिल करके और जो आज हमें प्रचंड बहुमत दिया, तो इसके लिए मैं इस जनता माता का बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो मेरे साथी, मेरे पार्षद, जो मेरा बोर्ड है, मैं इनका भी बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमें बोर्ड को निर्विरोध, जो एक राजस्थान का रिकॉर्ड है कि क्या नाम है, अध्यक्ष का भी निर्विरोध और उपाध्यक्ष को निर्विरोध किया। और इसका जो श्रेय है वो हमारे आदरणीय हमारे विधायक बलजीत यादव को जाता है, क्योंकि बलजीत जी ने जो करिश्मा करके दिखाया, जो हर विधायक नहीं कर सकता, ये आपके सामने है। विधायक अध्यक्ष तो बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं या उपाध्यक्ष बन जाते हैं निर्विरोध, लेकिन ये दोनों बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एक राजस्थान का जो रिकॉर्ड मिसाल कायम की है, वो आदरणीय बलजीत विधायक को जाता है। चेयरमैन साहब, आपने कई बार कहा है कि 10 साल का जो जंगल राज था, उसको जो कमियां थी, अब सबसे पहले आप किस कमी को पूरा करेंगे? तो आपने सोचा है कि सबसे बैठती सीट के ऊपर मैं ये काम करूँगा। देखिए, सबसे पहला तो मेरा बहरोड स्वच्छ हो और बहरोड के अंदर अमन चैन शांति हो, जैसा पहले हमारे 15 साल के राज में रहा। हम ये चाहते हैं हमारा बहरोड वापिस इसी जगह आ जाए। विकास की जरूर हमारे यहाँ 10 साल में हालात ख़राब हुई कस्बे की, आप सबके सामने, जनता के सामने। इसलिए इसको हमारा भरपूर कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि हम बहरोड को बहुत ही साफ सुथरा बहरोड बनाएं। और इसकी मिसाल आपने बैठते देख लिया होगा, बैठा तो आज हूँ, लेकिन ये सब आपके सामने है कि जब जो आदमी खुद के, अब अगर नगर पालिका का अर्थ होता है नगर का पालन करना, जब हम नगर पालिका का ही पालन नहीं कर पा रहे, नगर पालिका को सही नहीं बना पा रहे, तो हम नगर का क्या विकास करेंगे? इसलिए मैंने ये आपको एक वो तोहफा दिया है बहरोड कस्बे को, बहरोड की जनता को, कि सबसे पहले अगर
बहरोड की नगर पालिका में आए तो ये देखें कि हमने क्या है कि बहरोड की नगर पालिका को क्या चार चांद लगाया है। इसी तरह हमारी कोशिश होगी सारा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है बहुत ही युवा और उत्साह और जोश के साथ हमारे सदस्य यहाँ हैं, और जिनमें से मैं तो ये कहूँगा 25 जो सदस्य हमारे लगभग नए जीत करके आए वो एकदम युवा हैं। अगर इनमें सबसे बूढ़ा हूँ तो मैं ही हूँ, ये समझ लो। चेयरमैन साहब, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे। 10 साल पहले आपका कार्यकाल लोग याद करते हैं कि यहाँ पे आके आपके पास चाय पीते थे और अपना काम करवाते थे। वो शैली बरकरार रहेगी या कुछ चेंज आएगा? उससे बढ़कर होगी जी। आप भी आए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहरोड क्षेत्रवासियों को किस तरह की बड़ी सौगात मिलेगी नई टीम के साथ, अनुभवी टीम के साथ? क्योंकि सबसे पहले हमें चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और हमारे सभी पार्षद जिन्होंने आज यहाँ पे चार्ज लिया, आज चेयरमैन साहब ने, सब लोग उपस्थित हैं, उनको सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से बधाई देता हूँ। और मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की ईमानदार न्यायप्रिय जनता की जीत है। जिस प्रकार से शांति से बहरोड की जनता ने चुनाव किया और इतने आपस के स्नेहपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ और प्रचंड जीत जो दी, उसके लिए मैं पुनः यही बहरोड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ हमारे बोर्ड पूरे की तरफ से कि चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम, जिसमें वाइस चेयरमैन और हमारे सभी पार्षदगण हैं, अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। पहले भी चुनाव के वक्त ये बात हुई कि प्रत्येक हमारा पार्षद चेयरमैन की पावर रखेगा। हम शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं करेंगे। बाकी चेयरमैन साहब का भी कहना कि हम उन शक्तियों को बांटेंगे, हमारे पार्षदों को शक्तियाँ देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहरोड में काम हो सके, बहरोड का विकास हो सके और समाज की अंतिम छोर के ऊपर, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की भी सुनवाई हो सके, जनता से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर पार्षद को ताकत मिले। मेरे प्रत्येक पार्षद का नगर पालिका में सम्मान होगा। कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भी पार्षद अगर उसके ऑफिस में आया तो खड़ा होकर उसका सम्मान करेगा। और अगर कोई खड़ा होकर किसी भी अधिकारी ने हमारे यहाँ के पार्षद को सम्मान नहीं दिया तो मान के चल ले कि जिस दिन पार्षद की उपेक्षा हुई वो अंतिम दिन होगा उस अधिकारी या कर्मचारी का नगर पालिका। क्योंकि मेरे बहरोड की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ सभी पार्षदों को जिता के भेजा है। सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। 2 लड़के, एक को ही जीतना होता है। जीता हुआ पार्षद होता है वो पूरे वार्ड का पार्षद होता है। मैं अपेक्षा रखता हूँ हमारे पार्षद साथी भी बिना भेदभाव के अपने वार्ड के लोगों की सुनवाई करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे। मैं मेरी ओर से पूरी जान लगा करके और उनकी सहायता में खड़ा रहूँगा। कोई भी कहीं भी उनको दिक्कत आएगी वो चेयरमैन साहब को बता सकते हैं, वो उनकी समस्या का निवारण करेंगे। और भी अगर मेरी भी ज़रूरत होगी तो मुझे भी बताएं, तो मैं भी उनकी सहायता करूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहरोड की जनता को लगेगा और बहरोड की जनता को दिखेगा कि वास्तव में कोई परिवर्तन बहरोड में हुआ है।
बहरोड में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, बहरोड में प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि नगर पालिका वो कस्बे के प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा के लिए, कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में आएगा तो हमारा बोर्ड उसकी पूरी सुनवाई करेगा और उसकी समस्या का समाधान करेगा। हमने अभी भी, मैंने बोला है चेयरमैन साहब ने भी, एक ऑफिस चेयरमैन साहब एक अलग से कमरा और बनाएंगे, वो पार्षदों को, वाइस चेयरमैन है और हमारे जो पार्षद वहाँ भी बैठ सकेंगे। चेयरमैन साहब भी नहीं रहे तो ऐसा नहीं है कि पार्षद धक्के खाते घूम रहे हों। ये बड़ा दिल चेयरमैन साहब का मैं तो कहूँगा कि एक अलग से इन्होंने ऑफिस और तैयार कराया है। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि हम जनता का सम्मान करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्याओं को पहुंचाने में बहुत आसानी महसूस करें। इसीलिए अलग से इन्होंने एक रूम तैयार करवाया है। तो मैं समझता हूं बहरोड में एक नए और एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। और जैसा मैं कहता हूं हमेशा ही कि मेरा सपना है, मेरे बहरोड के बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे इस राठ क्षेत्र का बहुत नाम किया, चाहे सेना में हो, चाहे राजनीति में हो। पिछले कुछ समय में हमारे बहरोड की छवि धूमिल हुई। हम कोशिश करेंगे कि वापस बहरोड का जो गौरव है वो पुनर्स्थापित हो। हम उसके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मेरे यहाँ के जो लोगों ने हम पे भरोसा किया, उस भरोसे पे सदा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्हें बहरोड की जनता को बार बार दिल की गहराइयों से नमन करते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और कोई हमसे गलती भी हो जाए तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमें सुधरने का वो मौका देंगे, हमारी गलतियों से हमें अवगत कराएंगे। मुझ में कभी भी ये अहंकार नहीं रहा कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा मानना है इंसान गलतियों का पुतला है। अगर किसी इंसान में कोई भी कमी ना होती तो वो देवता होता, इंसान नहीं होता। लेकिन होना इतना चाहिए कि अपनी गलती के बारे में कोई बताए तो आदमी को उस गलती को सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। वो चेष्टा मैं करता रहा हूँ, करता रहूँगा। और हमारा पूरा बोर्ड है, वो भी कोई उनसे गलती हो जाए तो वो बताएं, उनका सुधार होगा। और मैं सोचता हूँ अच्छा काम करेंगे तो पुनः जीत करके आएंगे। लोकतंत्र में 5 साल के बाद इम्तहान देना पड़ता है। हमारा पूरा बोर्ड अगले इम्तहान में भी पास होगा। इसी आशा के साथ सबको बहुत बहुत बधाई। अब अपने सपनों के घर को बनाए और भी सुंदर। आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स लाए हैं आपके लिए सभी प्रकार के ग्लास व एल्यूमिनियम की फिटिंग। ग्लास में बेहतरीन डिजाइन, फॉल सीलिंग का काम बारीकी से किया जाता है। हमारे यहाँ एल्डिको एसीपी शीट सभी कलर में उपलब्ध है। एल्डिको एसीपी शीट की 10 वर्ष की गारंटी, सीट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आने पर रिप्लेसमेंट की गारंटी। एसीपी शीट व ग्लेजिंग का कार्य, स्टील के गेट, खिड़की व रेलिंग आदि का कार्य कुशलता से किया जाता है। आपके घर व ऑफिस को आकर्षक व फिनिशिंग लुक दिलाए। संपर्क करें आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स। हमारा पता हाई सेकेंडरी स्टेडियम के पास, बस स्टैंड रोड, बहरोड।
राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।